हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि बिजली के बिल में धोखाधड़ी किस तरह से होती है, किस तरह से लोगों को एक्स्ट्रा बिल पे करना पड़ता है। क्योंकि हमारे साथ भी कुछ इसी तरह का हो चुका है। ये हमारे पास करंट बिल और ये हमारे पास एक दूसरा बिल, हमें 275 यूनिट की चपत लग चुकी है, जो कि हम अभी बिजली विभाग गए थे आज 18 जनवरी 2024। तो ये हमारे पास एक बिल आया है और ये हमने जाके क्या कहते हैं बिजली विभाग से निकलवाया, जहाँ पर बिल जमा होता है। तो क्यों निकलवाया, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, हमने नवंबर का बिल आया था वो हमने जमा कर दिया था। दिसंबर में जब लेने के लिए आया था तो उन्होंने लिया, लेकिन वो हो नहीं पाया। बोला हमसे, वो उन्होंने कहा कि मशीन ख़राब हो रही है, बिल जो है अगली बार आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसलिए इस बार जो बिल आया है वो हमारा 2700 रुपये का बिल आया है। लेकिन नॉर्मली जो बिल आता है वो हमारा लगभग 70-80 यूनिट के आसपास आता है, जो कि लगभग 600-700 रुपये होता है। तो इस महीने का बिल तो हमारा जो है वो 774 रुपया, ये बिल्कुल सही आया है। सॉरी, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से। लेकिन पिछले महीने का जो बिल है हमारा वो बहुत ज़्यादा, यानी कि 275 यूनिट हमारे एक्स्ट्रा लगा दिया। अभी मैं आपको लाइव मीटर चेक करके दिखाऊंगा। एक बार मैं आपको हम आ चुके हैं बिल पर, और बिल हमारा कल आया था, यानी कि ये 17 जनवरी को बिल हमारा आया था। और आप यहाँ पर मीटर नंबर देख सकते हैं, लास्ट में 849 है। और ये वाला जो हमने अभी निकलवाया है इसमें भी लास्ट में जो है 849 है। तो हुआ क्या यहाँ पर, इसमें तो हमारे यूनिट जो है सही दिखा रहा है 79, और ये कहाँ से 8032 से। आप इसको पूरा समझेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा कभी भी। ये यहाँ से देखेंगे आप, ये 8032 से यहाँ पर ये रीडिंग ली गई है, जो कि 8111 पर। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे बिल्ड यूनिट हुए हैं वो 79 हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप बिल देखेंगे, करंट बिल यानी कि इस महीने का बिल तो सही आया 774 रुपये, लगभग हमारा बिल इतना ही आता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे बिल हमारा जो बन गया है पिछले महीने का लगा करके, पिछले महीने का जो है वो 1935 है, और ये यहाँ पर 2733 हमें देने हैं। जबकि हमें दोनों महीने का बिल हमें पे करना था लगभग 1300 रुपये के आसपास। तो यहाँ पर हमारे कितने यूनिट हुए हैं 79, और इस वाले में देखेंगे आप ये कितना है टोटल बिल्ड यूनिट 234 रुपये, जो कि हमने निकलवाया है। इतना बिल तो हमारा कभी आया ही नहीं है, और गर्मी में तो लगभग 150 की यूनिट के आसपास आ जाता है। पिछला जो बिल है नवंबर का यहाँ पर 779 यानी 7798, और अब जो पहुँच गई रीडिंग हमारी 8111, ये इसके हिसाब से, लेकिन रियलिटी में कुछ और है। तो चलिए मैं आपको मीटर पे चल करके दिखा देता हूँ। ये वाला तो एटीएम का मीटर लगा हुआ है, और ये वाला जो मीटर है वो हमारा वाला है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, थोड़ा सा साफ कर दूँ। मैं आपको पहले यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेता हूँ, बाद में आपको ऊपर से बताऊँगा कमेंट्री करके। फ़िलहाल ये हमने ये वाला बटन प्रेस किया, पुश पे आ गए हम, और ये 740 63 7836 करंट रीडिंग है ये। उससे पिछली जो थी वो 7759 थी। ठीक है, आगे दबाया हमने 7661, ये हो गया। आप देखिए 8111 कहीं से कहीं तक नहीं है। बाद में हम इसके ऊपर कमेंट्री करेंगे। ये दोबारा से हम वहीं पर पहुंच चुकने वाले हैं। पूरा रीडिंग मैंने आपको दिखा दी है, 2-3 दोबारा से रिवाइज हमने इसको कर दिया है। कहीं भी आपको 8111 या उससे ऊपर का नहीं दिख रहा है। तो ये था हमारा मीटर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने घपला कहाँ से किया है। ये 8111, जबकि मीटर में नहीं है। अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ उस पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 1 मिनट के लिए दोबारा से मीटर पर आ चुके हैं, और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि 8111 जो यूनिट हमारे पतले वाले नए वाले बिल में है वो क्या मीटर में है क्या नहीं है। देखते हैं, यहाँ पर तारीख आ जाएगी सबसे पहले, पुश किया हमने। ये तो इससे कुछ मतलब नहीं हमें। ये 18 जनवरी 2024, और टाइम हो गया 14:14 111, इससे कोई मतलब नहीं। 714 इससे मतलब नहीं हमें है। KWS से मतलब ये 7836
जो हमारा करंट है, और इसके बाद दोबारा दबाएंगे तो पिछला ये 7,755 सॉरी, ये हमारा पिछला है। और मतलब ये हमारा जो है 8,111 जो है वो गलत दिया गया है नए वाले बिल में, क्योंकि इसमें कहीं से कहीं पर भी करंट रीडिंग जो है वो 8,111 नहीं है। करंट रीडिंग जो है वो हमारी वो है 7,836। तो कुछ इस तरह से ये अपने मन से ही रीडिंग हमें पिछले महीने की जोड़ दी गई है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि पिछले महीने उसकी वो मशीन से चेक नहीं कर पाया था और बिल हमें पिछले महीने नहीं मिल पाया था। तो दोबारा से चलते हैं हम कागज पर। अभी हमें बिल के हिसाब से कितना अमाउंट पे करना है, 2,733 रुपया। लेकिन हमारा करंट बिल इतना है और इतना ही पिछले महीने का, और इससे कमी है क्योंकि, और यहाँ पर भी इसने लास्ट मंथ में भी जो है वो 79 यूनिट कर दिए हैं ये, जबकि इस महीने के हमारे 77 यूनिट है, इसी के हिसाब से जो हमने मीटर में देखा है। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ कैलकुलेट करके कितना यहाँ पर हमें चूना लग चुका है। हमारी जो पिछली रीडिंग है, यहाँ से बिल आया ये 7,798, और इसका जो इनने हिसाब बना दिया हमारा वो 8,111। तो हमें चूना कितने का लगा है, 413 यूनिट इसने हमें बना दिए हैं, जबकि हमारे जो यूनिट बने हैं वो 148 रियलिटी में बने हैं। तो हमें कितने का चूना लगा, 265 यूनिट लगभग हमें यहाँ पर चूना लग चुका है, क्योंकि अभी जो हमारी करंट रीडिंग आ रही है वो 7,836 आ रही है मीटर के अंदर, जो कि हमने अभी वीडियो में देखा था, और इससे ऊपर कोई रीडिंग है नहीं। यानी कि अगर आपको रीडिंग देखनी है तो KWH छोटा सा बना हुआ होगा, तो ये हमारी करंट रीडिंग होगी, और जो पिछले महीने की रीडिंग होगी वो KWH नीचे साइड में बना हुआ होगा, वो पिछले महीने की हो जाएगी। ये हमारी करंट वाली इतनी रीडिंग है मीटर में, इससे ऊपर कोई रीडिंग मीटर में है ही नहीं, और इन्होंने यहाँ पर बना दिए 8,111। तो अब हमें चूना कितने का लगा है, 265। अब यहाँ पर टैक्स वगैरह लगा करके ये हमारे 2 किलोवाट का है, तो इसमें लगभग 9 रुपये हमें कुछ यहाँ पर ये यूनिट पड़ता है। तो जो हमारा जो एक्स्ट्रा पे हो गया 9 रुपये के हिसाब से लगा लेते हैं, तो 9 पंजे 45 के 5, 9 छक्के 54 और 4 8 और 9 दूनी 18 और 5 2300 रुपये का हमें यहाँ पर चूना लग गया लगभग, अगर कैलकुलेशन मेरी सही है तो फ्रेंड कुल मिलाकर हमें यहाँ पर लगभग 2300 रुपये का यहाँ पर चूना लग रहा है। अभी हम बिजली विभाग में गए थे जहाँ पर बिल जमा होता है, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि आपका बिल जो है वो सही है, और जो है ये कि आपको इतना पे करना ही होगा, आपका यहाँ पर बिल में कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर आपने उनसे कहा कि हमारी मीटर की रीडिंग मिसमैच हो रही है, तो फिर उन्होंने कहा आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर हम उसको चेक कराएंगे, जो भी है उसको रिवाइज़ करेंगे या नहीं करेंगे वो अलग की बात रही। तो अगर आपको लगता है कि बिल में आपके कहीं गड़बड़ है या आपका एकदम से अचानक से ज़्यादा आ गया, तो फिर उस पर आप ऐसे ही पे ना करें, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। और इस तरह से जो है हमारे साथ क्या हुआ था कि हमारा नवंबर का बिल आया था, जो कि हमने पे कर दिया था। उसके बाद दिसंबर में बिल लेने के लिए आए, तो उन्होंने कहा कि मीटर मशीन ख़राब है, या मीटर जो भी था उन्होंने कहा इस बार बिल नहीं हो पा रहा। हमने कस्टमर केयर से ही बात की आज, तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा आपको वहाँ ही जाना पड़ेगा। तो अब हमारा जब बिल आया 17 जनवरी को बिल जब हमने देखा तो हमारा तो धुआं निकल गया, क्योंकि इतना बिल हमारा आता ही नहीं, आज तक नहीं आया कभी। 2700 रुपये का वो दिखाएंगे उनको जा करके, और कि इतना बिल है, उनको बुलाएंगे, जो भी होगा पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ऐसा शायद मुश्किल ही होता है, लेकिन कम तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो यूनिट और जो बिल लेने के लिए आया गलती उसकी है कि उसने हमारे मैक्सिमम जो यूनिट है 7,836 है आज के, कल के 17 तारीख को और भी कम होते 2-4 यूनिट, तो ये यूनिट इतने 8,111 कैसे बना दिए। तो अब हम दोबारा से जाएंगे और फिर एप्लीकेशन वगैरह देनी पड़ेगी। फिलहाल देखते हैं क्या होता है आगे का, लेकिन फिलहाल अगर आपके साथ भी लगे आपको अचानक से बिल ज़्यादा आ रहा है, तो आप उसको एकदम से जमा ना करें, उसको थोड़ा सा देखें, कार्रवाई करें, क्या है क्यों आया है पूछताछ करें, उसके बाद ही आगे की बिल जमा करें आगे को। तो ऐसा होता है कि बिल जो है इस तरह से गड़बड़ हो जाते हैं, मतलब ये गलती बिल निकालने वाले की, जो वहाँ पर जमा कर रहे हैं उनकी कोई गलती नहीं, जो बिल निकालने आया है उसने रीडिंग गलत नोट की, ठीक है। तो अब पता नहीं उसने क्यों गलत नोट की,
अगर पिछले महीने गलत हो नहीं हो पाई थी तो इस महीने तो सही करता है या जो भी था फिलहाल वो अपने इस तरह से कुछ भी करता है। लेकिन हमें 265 यूनिट का यहाँ पर चूना लग रहा है, लगभग 2300 रुपये के आसपास। तो इतना बिल कौन पे करता है? तो इस तरह की जानकारी को आप अपने ध्यान में रखें और आराम से देखभाल करके ही बिल को पे करें। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।